मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज केवड़िया में सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि, कॉमन फाउंडेशन कोर्स के ट्रेनिंग ऑफिसर्स को संबोधन। दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन आज, प्रधानमंत्री देश के वीरों को श्रद्धांजलि देंगे। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का करेंगे उद्घाटन। केजरीवाल से शराब नीति केस में होगी पूछताछ, ईडी ने 2 नवंबर को बुलाया। अप्रैल में सीबीआई ने 9 घंटे में 56 सवाल किए थे। चुनावी रण में कांग्रेस ने झोंकी ताकत, प्रियंका गांधी की तेलंगाना में आज रैली, कार्यकर्ताओं को देंगी जीत का मंत्र। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई, अटॉर्नी जनरल बोले नागरिकों को पार्टियों का इनकम सोर्स जानने का अधिकार नहीं। हिमाचल में पर्यटक वाहनों पर 70% घटेगा टैक्स, टैक्सियों पर प्रतिदिन 200 रुपए एसआरटी, ऑल इंडिया परमिट व्हीकल को बड़ी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है गुजरात से, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 148वीं जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी है। केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल को नमन किया है। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल को नमन किया और केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह हम खबर आपको बता दें गुजरात से, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती आज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि भी दी है। और केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल को नमन किया है। केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्हें याद किया, उन्हें नमन किया। तो यह हम खबर, जहां पर 148वीं जयंती आज और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद किया है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर मेरी माटी मेरा देश अभियान का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। विजय चौक पर करेंगे संबोधित और 2 चरणों में चलाया गया अभियान। शहीदों के सम्मान में कई जिलों की लाई जाएगी मिट्टी। 766 जिलों के 7000 ब्लॉकों से लाई जाएगी मिट्टी। कार्यक्रम में 36 राज्यों के प्रतिनिधि लेंगे भाग। केंद्र शासित प्रदेशों के 20,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम, तो मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और 36 राज्यों को लेकर यह हम खबर, केंद्र शासित प्रदेशों के 20,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। दिल्ली से जानकारी, जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान का कार्यक्रम, मेरी माटी मेरा देश अभियान का कार्यक्रम, अहम खबर, प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। तो 36 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे कार्यक्रम में। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 2 चरणों में चलाया गया अभियान। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान का कार्यक्रम, शहीदों के सम्मान में कई जिलों की मिट्टी लाई जाएगी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 766 जिलों के 700 ज़्यादा लोगों के शामिल होने की बात और 36 जिलों के प्रतिनिधि भी यहां पर पहुंचेंगे। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से, जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान प्रधानमंत्री करेंगे शुरुआत। और दिल्ली से बड़ी जानकारी, मेरी माटी मेरा देश अभियान
का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और विजय चौक पर करेंगे संबोधित। यह हम जानकारी आपको हम बता दें, विजय चौक पर संबोधित किए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली से खबर, मेरी माटी मेरा देश अभियान का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, विजय चौक पर संबोधित करेंगे और 2 चरणों में अभियान। कार्यक्रम में 36 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के 20,000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 766 जिलों से भी लोग जाएंगे और कार्यक्रम में 36 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक आज होगी। योगी कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होनी है और आपको बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा। सभी कैबिनेट मंत्रियों को किया गया सूचित। बैठक का एजेंडा आज तय किया जाएगा। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट की बड़ी बैठक। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा। तो करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी और सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके। भरत, 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव हैं जो आज की कैबिनेट में पेश किए जा सकते हैं। पूरी जानकारी क्या है आज की इस कैबिनेट की बैठक से जुड़ी आपके पास? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, कैबिनेट बैठक, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्रियों को जानकारी दे दी गई है। लोक भवन में ये बैठक होगी लगभग 11 बजे। सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी लोक भवन में 11 बजे पहुंच जाएंगे। और ये बैठक में काफी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि 2024 में चुनाव है और तमाम बिंदुओं पर प्रस्ताव भी पारित होने हैं। अगर बात करें रामपुर में जौहर ट्रस्ट की, तो इनके द्वारा जो ली गई 100 रुपए सालाना की जो जमीन थी, उसको वापस लेने का भी जो प्रस्ताव है वो पारित हो सकता है। उस पर भी चर्चा की जा सकती है कि जो जमीन उनको दी गई थी वो वापस हो। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम शहरी विस्तार को लेकर, शहर में जिसको ग्रामीण क्षेत्र के विस्तार को लेकर, उस पर भी जो चर्चा है वो होना जो है वो बताया जा रहा है। साथ साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे फॉर्च्यून की और सैमसंग और तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको आकर्षित करने के लिए उनके लिए उत्तर प्रदेश में तमाम सब्सिडी पर भी चर्चा हो सकती है कि उनको सब्सिडी इस तरह से दी जाए और उनको आकर्षित किया जाए। उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो निवेश करें। ये भी एक महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं। जब बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आएंगी तो कहीं ना कहीं रोजगार लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ इस तरीके से पर्यटन की बात करें, जो आज क्रूज चल रहे हैं नावों में, नदियों में, तमाम जगह, अब उस पर भी कई बिंदुओं पर माहौल लग सकती है। उस पर भी चर्चा विमर्श हो सकती है कैबिनेट में कि किस तरीके से और भी आकर्षित किया जाए, क्योंकि वाराणसी में जिस तरीके से क्रूज चल रहे हैं और छोटी छोटी नदियों में और जिस तरीके से गंगा में क्रूज चल रहे हैं, उसको भी देकर बढ़ावा देने के लिए जो है वो कैबिनेट में बात हो सकती है, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। फिलहाल कई ऐसे बिंदु रहेंगे जिस पर चर्चा की जाएगी और महत्वपूर्ण बिंदु ये भी रहेगा कि मथुरा में एक इंटरनेशनल विश्वविद्यालय को लेकर स्थापना पर भी बात हो सकती है कि इंटरनेशनल विश्वविद्यालय खुले। तमाम चीजें ऐसी आगे कैबिनेट में हो सकती है कि अब कैबिनेट के बाद ही, बैठक के बाद ही यह निर्धारित होगा कि किस किस मेन बिंदुओं पर मोहर लगी है और किस किस बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। फिलहाल तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको जानकारी दे दी गई थी। अवगत करवा दी गई कि पहुंचना जरूरी है और लगभग 11 बजे सभी लोग भवन में पहुंच जाएंगे। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी तो और भी कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और मोहर लगेगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर और भी कई बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। इंतजार है कि आखिर कौन से प्रस्ताव जो है वो आज की बैठक में पास होंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भरत, और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो सभी कैबिनेट मंत्रियों को सूचित भी कर दिया गया है। कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा हो सकती है और कई पर फाइनल मोहर भी लगाई जा सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज से आम खबर आपको बता दें, जहां पर माफिया अतीक अशरफ की हत्या का पूरा मामला जांच कर रहा न्यायिक आयोग फिर पहुंचा प्रयागराज। आयोग की टीम आज से जांच को फिर से बढ़ाएगी आगे और केस से जुड़े हुए अन्य लोगों का भी दर्ज हो सकता है बयान। आयोग की जांच अब अंतिम दौर में है और जल्द ही अपनी जांच पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर जल्द ही अपनी जांच पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और केस से जुड़े हुए अन्य लोगों का भी दर्ज हो सकता है बयान। तो केस से जुड़े हुए अन्य लोगों का भी बयान दर्ज हो सकता है। आयोग की जांच अब अंतिम दौर में है। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर जांच कर रहा न्यायिक आयोग फिर प्रयागराज पहुंचा। आयोग की टीम आज से जांच को बढ़ाएगी और केस से जुड़े हुए अन्य लोगों का भी दर्ज हो सकता है बयान। तो अन्य लोगों का भी बयान दर्ज हो सकता है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, आयोग की टीम आज से जांच को फिर से बढ़ाएगी आगे। तो जांच को फिर से आगे बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। प्रयागराज से खबर, माफिया अतीक अशरफ की हत्या का पूरा मामला। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। जांच कर रहा न्यायिक आयोग फिर पहुंचा प्रयागराज। तो जांच कर रहा न्यायिक आयोग फिर से प्रयागराज पहुंचा है। आयोग की टीम आज से जांच को फिर से बढ़ाएगी आगे। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं। राहुल, जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट पूरी कर सरकार को सौंपी जाने की बात सामने आई है। पूरा मामला क्या है अतीक अशरफ की हत्या से जुड़ा, विस्तार से बताएं। अनम्यूट कीजिए पहले राहुल, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जी, आपसे बता दें, प्रयागराज में जो घटना घटी थी अतीक और अशरफ दोनों भाइयों की, अतीक का रह गया अतीत अब पर, लेकिन अभी तो जांच पड़ताल है, जो न्यायिक कार्य है वो चल रहा है। कहीं ना कहीं ये सुर्खियों में था। इनकी जो अतीक और अशरफ की हत्या हुई, ये सुर्खियों में चल रहा था और अभी भी चल रहा है। कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि जो लड़के तीनों, सनी, लवलेश और ये तीनों लड़कों ने जो घटना घटाई, इसके पीछे किसका हाथ था, खाकी का या खादी का, ये किसका हाथ था, इसकी जो जांच है वो सरकार करवा रही है। न्यायिक जांच जो हो रही है और आज जो है लास्ट स्टेज पे पहुंच सकती है। कहीं ना कहीं ये मामला जो है, इस मामले से जितने जुड़े करिया है, जितने वहां स्टाफ थे, चाहे डॉक्टर कहे और चाहे प्रशासन कहे, वो सब मौके पे थे। उनसे सबसे पूछताछ करके करने के बाद इसका जो न्याय जो निकलेगा, आधार जो बेस निकलेगा, वो पेश करेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अतीक अहमद बदमाश गुंडा के साथ साथ भी वो कहीं ना कहीं वो सांसद भी था, जनप्रतिनिधि और विधायक भी उसका भाई रह चुका है। तो इससे जो सरकार चाह रही है, न्याय, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, न्याय मिल जाए। न्याय किसने क्या किया, इसकी खोज में आज लास्ट स्टेज पे पहुंची रखी है। न्यायिक जांच हो रही है। इससे पहले कई अधिकारियों के ऊपर गाज गिर चुकी है। इंस्पेक्टर सहित दरोगा थे, उन पे गाज गिर चुकी है। अब देखा जाता है कौन दोषी पाया जाएगा, किस पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मामला था और जिस तरीके से आयोग एक बार फिर से प्रयागराज पहुंचा है, ऐसे में अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको डर सताने लगा है, क्योंकि उन लोगों पर भी गाज गिर सकती है। जब जांच हुई पूरे मामले में तो कई ऐसे लोगों के भी सामने आए नाम जो अब तक नहीं आ रहे थे।
ऐसे में डर कहीं ना कहीं उन लोगों में बढ़ गया है, क्योंकि अब अंतिम दौर में जी जांच जी है। हम्म। जी जी जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप जी तक? बिल्कुल, आवाज आ रही है राहुल। जी, आपसे बता दें कि सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है कि उसके पास जो मैगजीन, जो पिस्टल मिली, वो पिस्टल बाहरी थी। यहाँ उन्हें कैसे मिल सकती है? क्योंकि जो जांच में मालूम चला, जो पुलिस जांच करी और एसटीएफ जांच करी, और जांच करने के बाद उनके पास रहने का न छत है न खाने को निवाला था। तो ये वो कहाँ से पिस्टल, इतनी महंगी पिस्टल कहाँ से बरामद हुई? प्लस उसके बाद उन्हें प्रोवाइड कौन करवा बाइक? और उसके बाद जो माइक आईडी थी, जो मीडिया कर्मी के एक पत्रकार के रूप में आए, तो उनके पास कहां से आई? कई जांचें हैं, कई सवाल उठ रहे हैं इस पे, कहीं न कहीं सवाल घेरे में है। ये जो सवाल चल रहा है, इसीलिए जांच चल रही है। जांच करने के बाद ये खुलासा हो जाएगा, जिस होटल में थे, वो होटल में रहने का जो खर्चा था, या वहां कौन गया, किसके माध्यम से पहुंचे, क्योंकि यहाँ के लोकल तो थे नहीं कि इन्हें मालूम है कि स्टेशन के बगल में होटल है, होटल के बगल में हम रह सकते हैं, यहाँ से थाना कितनी दूर पे है। ये ठीक सब है। बात जो है वो खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल खुलासे बिल्कुल, के यानी बाद अब जब में- आखिरी दौर में जांच पहुंच चुकी है, इसके बाद जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो कहीं ना कहीं कई और चीजें निकल कर सामने आ सकती हैं। शुक्रिया आपका राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो आयोग की जांच अब अपने अंतिम दौर में है और आज जांच को फिर से बढ़ाई की आगे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां केस से जुड़े हुए अन्य लोगों पर भी दर्ज हो सकता है मुकदमा। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं बच जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर समाजवादी पार्टी में कार्य समिति की आज बैठक होगी। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होनी है बैठक और 2024 को लेकर तैयार किया जाएगा मसौदा। एमपी में गठबंधन न होने के बाद बुलाई बैठक, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एमपी में गठबंधन न होने के बाद बैठक बुलाए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। जहां पर गठबंधन न होने के बाद बैठक बुलाई गई हो और अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक होनी है। तो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक। 2024 को लेकर तैयार किया जाएगा मसौदा। 2024 को लेकर मसौदा तैयार किया जाएगा, यह आम जानकारी आपको हम बता दें। और अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होनी है बैठक, यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक होगी। और 2024 को लेकर तैयार किया जाएगा मसौदा, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे। लखनऊ से आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल से खबर है, जहां पर सीएम शिवराज के ताबड़तोड़ दौरे जारी है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और आगरा, मालवा का दौरा। सीएम शिवराज की 11 बजे जावद विधानसभा के जानथला में जनसभा होगी। दोपहर 12:10 पर गरोठ विधानसभा में होगी जनसभा और दोपहर 1:25 पर जावरा विधानसभा में होगी जनसभा। दोपहर 2:30 बजे महिदपुर विधानसभा के झाड़ा में जनसभा होगी और दोपहर 3:35 पर सुसनेर विधानसभा के नलखेड़ा में होगी जनसभा। शाम 5 बजे सांवेर विधानसभा के नपानिया में जनसभा होगी। शाम 6:45 पर दीपालपुर विधानसभा के गौतमपुरा में होगी जनसभा और यहां पर संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज का क्या कुछ जो प्लान है वो हमने आपको बताया। अलग अलग जगहों पर जनसभाओं में आज वो पहुंचेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अलग अलग जगहों पर जनसभाओं में वो जाएंगे। दोपहर 1:25 पर जावरा विधानसभा पहुंचेंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शाम 5 बजे सांवरे विधानसभा के निपनिया में जनसभा होगी। और दोपहर 3:35 पर सुसनेर विधानसभा में भी जनसभा होगी। सीएम शिवराज का आज का क्या कुछ प्लान रहने वाला है वो हमने आपको बताया।
तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज की 11 बजे जावद विधानसभा के जानथला में जनसभा होगी। और 1:25 पर जावरा विधानसभा में होगी जनसभा। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दोपहर 3:35 पर सुसनेन विधानसभा में जनसभा की बात सामने आई है। शाम 5 बजे सांवेर विधानसभा के नपानिया में भी जनसभा होगी। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आप सभी का स्वागत है। भोपाल से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश में 2 दौरे होंगे। मालवा और रविंद्र पर होगी कांग्रेस की नजर। 8 नवंबर को इंदौर और 9 को रीवा में होगी जनसभा। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इंदौर और रीवा में जनसभा के लिए पहुंचेंगी। और 8 नवंबर को इंदौर और 9 नवंबर को रीवा में जनसभा करेंगी। दोनों ही क्षेत्र बीजेपी के माने जाते हैं मजबूत गढ़। और मालवा क्षेत्र की 38 सीटों में बीजेपी ने 19 सीटें जीती थी। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर 38 में से यहां पर 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और 2018 में विंध्य बेल्ट के 30 सीटों में से बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी। हालांकि प्रियंका जबलपुर, ग्वालियर, धार, मंडला और दमोह में जनसभा कर चुकी हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी का ये अब तक 6वां दौरा है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 6वां दौरा है प्रियंका गांधी का। ये आम खबर आपको बता दें। और मालवा और विंध्य पर अब कांग्रेस की नजर। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मालवा और विंध्य पर कांग्रेस की नजर। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और जबलपुर, ग्वालियर, धार, मंडला, दमोह में जनसभाएं हो चुकी हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जहां प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश में 2 दौरे। तो प्रियंका गांधी के 2 दौरे मध्य प्रदेश में। मालवा क्षेत्र के 38 सीटों में बीजेपी ने 19 सीटें जीती थी। मजबूत गढ़ माना जाता है बीजेपी का। और विंध्य की बात करें, विंध्य बेल्ट में तो 30 सीटों में से बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी। लेकिन अब इस पर कांग्रेस की नजर बनी हुई है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इन सब पर कांग्रेस ने अपनी नजर बनाई हुई है। और अभी तक मध्य प्रदेश में ये प्रियंका गांधी का 6वां दौरा है। भोपाल से खबर, प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश में 2 दौरे होने वाले हैं। एक मालवा और दूसरा विंध्य बेल्ट में अब प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर सीतापुर से आपको हम बताते हैं। व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। रंजिश के चलते हत्या की जताई आशंका। पुलिस मौके पर जांच में जुटी हुई है। गांव के बाहर खेत में मिला एक व्यक्ति का शव। खेत में धारदार हथियार भी बरामद हुआ है। थाना पिसावा क्षेत्र के पिपरी गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो थाना पिसावा क्षेत्र के पिपरी गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पिसावा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सीतापुर से खबर आपको हम बता रहे थे। तो सीतापुर से बड़ी खबर, जहां पिसावा क्षेत्र के पिपरी गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। और सुबह 11 बजे तो थाना पिसावा क्षेत्र के पिपरी गांव का ये पूरा मामला है। ये आम खबर आपको हम बता दें।
और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताएंगे सुल्तानपुर से, जहां पर तो सुल्तानपुर की खबर का रुख करेंगे। उससे पहले आपको हम महाराष्ट्र की खबर बताते हैं, जहां पर पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर आ गई है और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कर्फ्यू की भी बात सामने आई है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस अलर्ट पर है और इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज पूरा महाराष्ट्र बंद की बात सामने आई है, तो आज पूरा महाराष्ट्र बंद की बात सामने आई है। हम खबर आपको हम बता दें और पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है, तो पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कर्फ्यू की भी बात सामने आई है, तो कुछ जिलों में कर्फ्यू की भी बात सामने आई है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और पूरा महाराष्ट्र आज बंद। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, जहां आज पूरा महाराष्ट्र बंद की बात सामने आई और प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है, तो प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये आम खबर, महाराष्ट्र में कुछ जिलों में कर्फ्यू की बात, इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई। आम खबर आपको हम बता दें, तो इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई और आज पूरा महाराष्ट्र बंद। ये आम खबर आपको बता दें, पूरे महाराष्ट्र के बंद होने की बात और प्रदेश में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, तो पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कर्फ्यू की बात सामने आई है। इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी गई हैं। पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है। और इसी खबर पर हमारे साथ में अधिक अपडेट के साथ में जितेंद्र यादव पुणे से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पुणे यादव हमारे साथ में, जितेंद्र यादव। जितेंद्र, महाराष्ट्र बंद की बात सामने आ रही है, कई जगहों पर कर्फ्यू भी है, इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। किस वजह से ये सब और कैसे हालात है, क्योंकि पुलिस अलर्ट मोड पर बताई जा रही है? पूरे महाराष्ट्र में मराठा समाज के आंदोलनकारियों ने 2 विधायक के कल घर को आग लगा दी है। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट मोड है। महाराष्ट्र के जो पुलिस महासंचालक है उसने कल ही अलर्ट मोड पर पूरा महाराष्ट्र का पुलिस प्रशासन रखा है। और जो बीड है और धाराशिव, जो 2 जिले है, वो दोनों जिलों में भी कर्फ्यू लगाया है। और पूरा महाराष्ट्र में राजनीति में भी हलचल मच गई है। कल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी ने तुरंत राज्य के राज्यपाल की साथ बैठक की और राज्यपाल आज राष्ट्रपति के साथ बैठक करने वाले। बिल्कुल, यानी हालात जो है वो जितेंद्र सामान्य नहीं रहे, इसी के चलते ये बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि कई जगहों पर कर्फ्यू है। क्या कर्फ्यू में आम लोगों के लिए कोई डील है ताकि उनको समस्या ना हो? नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कई जिलों में कर्फ्यू, तो पूरा महाराष्ट्र बंद भी है और लोगों को समस्या, तो जो अदर लोग है उस सभी को समस्या आ रही है। पूरे बस सेवा भी और सब बंद कर चुकी है और अभी महाराष्ट्र के में क्या चल रहा है समझ में नहीं आया। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के सभी लोग आक्रामक हो चुके हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं और पुलिस को भी एक्टिव मोड में रहने की बात कही गई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और ये अहम खबर, पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कर्फ्यू की भी बात सामने आई है। और पूरा महाराष्ट्र आज बंद है, ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज पूरा महाराष्ट्र बंद और प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कर्फ्यू की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी गई हैं, तो इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी गई हैं और पूरा महाराष्ट्र बंद है। पूरा महाराष्ट्र बंद और इंटरनेट सेवाएं कई जगहों पर बाधित हैं। प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है, लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। जिस तरीके से घरों को आग के हवाले किया गया, इसके बाद यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है और प्रदेश में हालात न बिगड़ने पाए, इसको लेकर लगातार पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। और पूरा महाराष्ट्र बंद बताया जा रहा है, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं।
तो पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर और कुछ जिलों में कर्फ्यू की बात सामने आई है। और इसी बीच बहराइच से खबर सामने आ रही है। बहराइच से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बहराइच से बताते हैं। तो बहराइच से इस बीच एक अहम खबर सामने आई है, जहां पर फखरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। तो फखरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शातिर हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो शातिर हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शातिर हिस्ट्री शीटर अवधेश उर्फ पप्पन गिरफ्तार हो गया है। तो अवधेश उर्फ पप्पन को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के प्रयास सहित आधा दर्जन मामलों में वांछित था। तो हत्या के प्रयास सहित आधा दर्जन मामलों में था वांछित। और ये अहम खबर आपको हम बता दें, काफी समय से फरार चल रहा था शातिर, और अब गिरफ्तारी की बात सामने आई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। वे अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर शातिर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किए जाने की बात और हत्या के प्रयास सहित आधा दर्जन मामलों में वांछित होने की बात सामने आई। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। काफी समय से फरार चल रहा था शातिर, और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और शातिर हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने धर दबोचा है। आम जानकारी, जहां पर शातिर हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने धर दबोचा। बहराइच से खबर, काफी समय से ये शातिर हिस्ट्री शीटर फरार चल रहा था। तो काफी समय से शातिर हिस्ट्री शीटर चल रहा था फरार, और मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने एक्शन लिया है। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने लिया ये बड़ा एक्शन। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और शातिर हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो शातिर हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और काफी समय से फरार चल रहा था शातिर हिस्ट्री शीटर। तो काफी समय से ये हिस्ट्री शीटर फरार चल रहा था। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शातिर हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच से खबर आपको बता दें। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज त्रिपाठी एसओ जुड़ चुके हैं। तो अनुज जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। अनुज जी, यहाँ पर शातिर की गिरफ्तारी की गई है और टीम एक्टिव नजर आई है। पुलिस टीम जिस तरीके से काम कर रही है, अगर यूं ही काम करती रही तो आने वाले वक्त में जो इस तरीके के अपराधी हैं वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। धन्यवाद जी जी अनुज जी, आप क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पुलिस जो है वो ऐसे अपराधियों को लेकर काफी एक्टिव नजर आती है। आने वाले वक्त में भी क्या यहाँ पर पुलिस की ओर से ऐसे ही प्लान्स और ऐसे ही ऑपरेशन चलाए जाएंगे इन छात्रों की गिरफ्तारी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो वांछित अपराधी हैं उनको जल्दी जेल के अंदर भेजा जाएगा।
बिल्कुल अनुज, देखिए लगातार इस तरीके के एक्शन जो है वो सराहनीय है। पुलिस की टीम की ओर से अहम कदम उठाए जा रहे हैं जो कि आम जनता के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि ऐसे शातिर अपराधियों का जेल में रहना ही ठीक माना जाता है। शुक्रिया आपका अनुज जी के न्यूज इंडिया पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अनुज त्रिपाठी जी हमारे साथ में थे, जिनकी टीम की ओर से गिरफ्तारी की गई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है। तो पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। फकरपुर पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। बहराइच से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर शातिर हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह आम जानकारी आपको हम बता दें, शातिर हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और लगातार ऐसे शातिरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सके। हत्या के प्रयास सहित आधा दर्जन मामलों में संलिप्त था एसओ अनुज त्रिपाठी व एसएसआई बिंदेश्वरी ने गिरफ्तारी की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। हमारी खास पेशकश राजकाज में देखिए 23 में टेस्ट, 24 में कौन बेस्ट। इस शनिवार रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है सुल्तानपुर से, जहां पर गोमती में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। मां का विसर्जन करते हुए श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई हैं और गाजे बाजे के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाएं सीताकुंड घाट पहुंची हैं। सीताकुंड घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। अभी तक 98 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है। देर रात तक विसर्जन का कार्यक्रम होगा। जनपद सिद्धार्थनगर के नगरपालिका बांसी सभागार में प्रबुद्धजनों की उपस्थिति में राष्ट्रीय परिचर्चा आपसी सौहार्द कैसे बहाल हो विषय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद डॉक्टर CS त्रिपाठी ने की है। कार्यक्रम में पूर्व प्रवक्ता OP राय, शिक्षा, राजनीति, मीडिया सहित अन्य क्षेत्र के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया है। वहीं चर्चा में सम्मिलित सभी प्रबुद्धजनों ने हर पहलू का विश्लेषण किया और तय किया कि अब आगे बढ़कर समाज को दिशा देने की जरूरत है। अंधकार में भविष्य से मानव सभ्यता को बचाया जा सके, अन्यथा देश के जिम्मेदार स्वार्थ हित देश को अंधकार की तरफ ढकेल रहे हैं। जितनी संस्थाएं हैं, मैंने इशारा किया था, शैक्षणिक संस्थाएं हों, कानून बनाने वाली संस्था हो, समाज के जाति के आधार पर बांटने वाले लोग हैं, ये सारे लोग निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर इस सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आप खुद समाज को देख लीजिए कि किस तरीके से जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, भाषा के नाम पर और तमाम ऐसे इशूज हैं जो इनहेरेंट हैं, उस सबको बल दे रहे हैं। बदायूं के रविगंज के उसामा थाना क्षेत्र के हरजतपुर म्याऊ रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक स्कूल वैन और बस की भीषण टक्कर में 4 स्कूली बच्चों और वैन चालक की
मौत हो गई। दुर्घटना में 20 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। दुर्घटना का शिकार हुई स्कूल वैन के परखच्चे उड़ गए। ये वैन गांव के SRP इंग्लिश मीडियम स्कूल की है, तो वहीं बस अलापुर थाना क्षेत्र के सत्यदेव विद्यापीठ इंटर कॉलेज जवाहर नगर म्याऊ की है। भैया एम्बुलेंस अभी प्रारंभिक रूप से यहाँ पर एक चालक और एक बच्चे की मृत्यु की सूचना थी। बाद में 2 छात्रों की मृत्यु और हुई है। कुल 16 घायल यहाँ पर चिकित्सालय में पहुँच गए हैं, जिनका चिकित्सालय में लगातार इलाज किया जा रहा है। मौके पर कोई समस्या नहीं है और वाहनों को भी वहाँ से हटा दिया गया है। क्या कैसे घटना हुई? अभी प्रारंभिक रूप से जो हम लोगों का केंद्रीकरण है वो उनकी चिकित्सा व्यवस्था पर है। इन तथ्यों की जानकारी हम लोग करेंगे कि किस वाहन से किस प्रकार से घटना घटित हुई है, उसके लिए आगे जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर जनपद के कामगंज के प्रमुख समाजसेवी संस्था सेवार्थ फाउंडेशन द्वारा PN फाउंडेशन स्कूल में विशाल एवं भव्य काव्योत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। काव्योत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कामगंज के प्रमुख उद्योगपति व समाजसेवी सत्यप्रकाश अग्रवाल, चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार, प्रमुख तंबाकू उद्योगपति पुखराज दागा व कार्यक्रम के आयोजक सेवार्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित मिश्रा आदि द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया है। छोटे वंदन करती हूँ और इस पावन मंच को। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर PSC जवान की आत्महत्या के मामले में कंपनी प्रभारी को हटाया गया है। बता दें कि PSC इटावा के 28वीं कंपनी में तैनात सिपाही सचिन ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। PSC सिपाही थाना मीरापुर के संकसा में बौद्ध महोत्सव में तैनात था और घटना के बाद परिजनों में कंपनी प्रभारी पर उत्पीड़न और छुट्टी न देने का आरोप लगाया गया। मृतक की बहन ने आरोप लगाया कि इलाज के लिए छुट्टी मिल जाती तो भाई की जान नहीं जाती। PSC के RI उमाकांत ने बताया कि जाँच की जा रही है। मैं छोटी बहन हूँ। हाँ। कहाँ पे रहने वाली? हाथरस। क्या वजह हुई सचिन ने आत्महत्या की है? 3-4 दिन से छुट्टी मांग रहे थे, उनके आगरा से दवाई चल रही थी कि उनको 1 दिन की छुट्टी चाहिए, तो 4 दिन से लगातार इधर आ रहे हैं छुट्टी मांगने के लिए प्रभारी सर के पास। इन्होंने बोला छुट्टी बंद है, मैं नहीं दे सकता, छुट्टी बंद है, मैं नहीं दे सकता। रात को भी वो छुट्टी मांगने के लिए आए हैं और रात को भी छुट्टी मांगी है, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। आत्महत्या छुट्टी न मिलने पर की है? छुट्टी न मिलने पर की है उन्होंने। 1 दिन की छुट्टी मिल जाती, वो घर पहुंच जाते, अपने फैमिली के पास रहते, मम्मी और भाभी के पास, वो सही रहते, नहीं करते वो। तो उसकी देखिए जांच होगी, तो वो उसे जांच में जो उजागर होगा उसको अतिरिक्त तो उसकी कार्रवाई होगी। फिर फिलहाल जो अगर प्रभारी के लिए करें, प्रभारी से हटाया गया। क्या नाम है प्रभारी का? प्रभारी को गोविंद नारायण बता रहे हैं, गोविंद नारायण को हटाया गया। फिर ये बहरहाल उच्च अधिकारी महोदय हैं, अपने शेष कार्रवाई उच्च अधिकारी महोदय कर ही देंगे। मतलब आरोप सिद्ध होने पर आगे कार्रवाई जो भी होगी। अभी कोई कार्रवाई वो आरोप सिद्ध हुए नहीं। हाँ, तो अभी खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से है, जहां पर इन दिनों बालू खदान की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही किसानों की परेशानी की भी शुरुआत हो गई है। बीते दिनों प्रशासन ने छापेमारी की थी, जहां से बिना रवन्ने के कई ओवरलोड ट्रक पलट गए थे। बता दें कि मटौंद थाना अंतर्गत मरौली गांव का एक किसान राघवेंद्र तिवारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा था, जिससे शिकायत करते हुए बताया कि मरौली बालू खदान खंड संख्या 5 के संचालक जबरन 2 साल से उसके खेत से परिवहन कर रहे हैं, जिस पर उसकी सहमति नहीं है। दबंगई के दम पर परिवहन किया जा रहा है, रोकने पर मारने की धमकी दी जाती है। इसकी शिकायत वो 2 सालों से करता आ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। फोटो मार देना। हेलो, अरे हंसो नहीं, जल्दी बताओ। खंड संख्या 5 की खदान जा रही है। ना हमारा कोई सहमति पत्र है, ना कोई एग्रीमेंट है और जबरदस्ती खदान चल रही है।
मना करते हैं तो आप असला के साथ आते हैं। अच्छा ये बताइए, खदान जो चल रही है तो उससे क्या आपको दिक्कत हो रही है? दिक्कत हमारा खेत कट गया ना। अच्छा खेत का है। खेत काट के रास्ता बनाई गई हमारी। फिर मना करते हैं तो गुंडा लोग आते हैं उनके, जबरदस्ती निकाल चली रही है 2 साल से। 2 साल पिछले साल भी चल गई, इस साल भी चल गई। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तो हमारे खेत से रास्ता हटाई जाए या फिर हमसे सहमति हो, ये मुआवजा मिले। ये मुआवजा मिले हमारे। आज कहाँ आए थे आप? आज हम 2 जगह गए, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। इसके विकासखंड मिहीपुरवा की ग्राम पंचायत बेजिया को कोटे का चयन हुआ, लेकिन काफी समय से और काफी संख्या में ग्रामीणों को मतदान नहीं करने दिया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को मतदान स्थल से खदेड़ दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान, तहसील प्रशासन व ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों से मिलकर कोटे का चयन अपने भाई के नाम ग्राम प्रधान ने करा लिया है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और ग्रामीणों ने पुराने कोटेदार के पास ही कोटा रहने की अपील भी की है। ग्रामीणों ने काफी विरोध किया कि ग्राम प्रधान के भाई को कोटा न दिया जाए, लेकिन अधिकारियों ने ग्रामीणों की कोई भी बात नहीं सुनी और प्रधान के भाई के नाम ही कोटे का चयन कर दिया। अगली खबर है बिजनौर से, जहां पर बीते शनिवार को सड़क किनारे तंबू लगाकर दवाई बेचने वाले युवक की हत्या हुई थी। पुलिस ने हत्या करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि उधार के 200 रुपए नहीं लौटाने पर ईंट से वार कर युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। मामला कोतवाली क्षेत्र के किरतार रोड का है, जहां पुलिस ने आशंका जताई थी कि युवक की हत्या ईंट से वार कर की गई है। खबर है शामली से, जहां पर रेत से भरे ओवरलोड डंपर आए दिन हादसों का अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कैराना कस्बे के भूरा रोड का है, जहां रेत से भरा एक ओवरलोड डंपर अनियंत्रित होकर विदाई के बाद ससुराल जा रही दुल्हन की कार पर पलट गया। हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिसमें दूल्हे के भाई, उनकी बहन, एक 9 वर्षीय बच्चे की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आए थे, एक्सीडेंट हुआ था इनका। बताया जा रहा है बुरा बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि एक लेडीज और एक जेंट्स और एक बच्चा घायल था। क्या नाम है कहाँ के? बच्चा जो है श्याम नाम है उसका, पिता का नाम नरेश है, 9 साल का, वो ब्लॉक कॉलोनी का है, एवं उसकी माँ है सोनिया नाम से, और वो भी ब्लॉक कॉलोनी की है, और एक मनोज नाम से है, वो झिंझाना का है। आज कैराना बाईपास पे लगभग 5 बजे के आसपास वहाँ एक ट्रक और एक क्विड गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। ट्रक पानीपत की तरफ से आ रहा था और क्विड गाड़ी कैराना से जा रही थी। उसमें 5-6 लोग बैठे थे और घायल भी कुछ लोग हुए हैं। उनको तत्काल CSC लाया गया और जो ट्रक था उसे कब्जे में लिया जा रहा है। कितने लोग घायल हुए सर टोटल? घायल लगभग इसमें 4 लोग हैं। सर ट्रक किस चीज़ का था? अगली खबर झांसी से है, जहां पर थाना पूंछ क्षेत्र के ग्राम बड़ौदा में रहने वाले प्रधान लाखन सिंह राजपूत के यहां त्रयोदशी का कार्यक्रम किया गया। वहां खाना खाने गए लोगों की हालत अचानक खाना खाने के बाद बिगड़ गई। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए चिकित्सीय टीम भेजकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। गांव बड़ौदा में ये जानकारी में आया कि कुछ लोग खाने के संबंधी बीमारी से ग्रसित बताए गए, तो घटनास्थल पे चिकित्सा दल को भेजा गया। चिकित्सीय टीम द्वारा ये जांच की गई कि कुछ लोगों में उल्टी दस्त की समस्या पाई गई। जानकारी करने पे पता चला कि गांव के पूर्व प्रधान लाखन सिंह राजपूत के यहाँ त्रयोदशी का एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें कुछ लोगों ने भोजन खाया। खाने के बाद उनको भोजन संबंधी, पाचन संबंधी कुछ समस्या पाई गई, तो उसके लिए चिकित्सा दल यहाँ पे भेजा गया और उनके द्वारा उनको दवाई दी गई और एहतियात के तौर पे उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया। लेकिन सभी की स्थिति सामान्य है और यहाँ पर कोई भी स्थिति असामान्य नहीं है और सभी व्यक्ति स्वस्थ हैं और स्थिति कंट्रोल में है। और अगली खबर आपको हम बताते हैं रायबरेली से, जहां परीक्षार्थियों की भारी भीड़ के चलते त्रिवेणी एक्सप्रेस पर चढ़ने के दौरान छात्रा नीतू यादव का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। गनीमत की रही कि वो ट्रेन के नीचे नहीं आई। छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। देखिए
भीड़ बहुत थी, तो इसके बाहरी कोई चोट नहीं है, बस पीठ में दर्द है। अच्छा, क्या स्थिति है उसकी? स्थिति नॉर्मल एडमिट कर रहा हूँ। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।